कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ब्रेक टाइम में पीयूष ने प्राची का टेबल किसी से पूछा और उसके पास गया तो देखा वो लैपटॉप में नज़रें टिकाए थी, लेकिन ध्यान बिल्कुल भी काम में नहीं था। हेलो मैडम, कहाँ खोई हो? वो उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। तो तुम यहाँ? वो उससे नज़रें मिलाए बिना ही बोली। बाहर चलें थोड़ी देर। उसने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके सामने कर दिया। प्राची ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर लैपटॉप बंद कर दिया और अपना मोबाइल हैंडबैग में डालते हुए खड़ी हुई। लेकिन पीयूष का हाथ नहीं थामा तो उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। उसका चेहरा बहुत अलग सा लग रहा था, वो बस शांत सी उसके साथ जा रही थी। पीयूष को उसका यूं चुप रहना बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। उसे अभी कहीं ना कहीं खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अपनी बाइक निकालने लगा तो प्राची ने चुप्पी तोड़ी। यहीं बोलो जो बात करनी है, बाहर क्यों जा रहे हैं हम? भरोसा इतना भी नहीं है, पीयूष ने चाबी निकालते हुए कहा तो प्राची कुछ नहीं बोली। भरोसा हो तभी चलना, वरना नहीं, पीयूष ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर बाइक पर बैठ गई। वो एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुके। कुछ पलों बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। क्या हुआ, इतनी शांत क्यों हो? मैं नाराज हूँ तुमसे, वो मुंह बनाते हुए बोली। आई एम सॉरी सुबह के लिए। पीयूष ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। प्राची, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैंने बिना तुम्हारी इजाज़त के तुम्हें किस उसे शांत देख बोल पड़ा। प्राची ने मेनू बुक उठाई और उसे पीटने लगी। पीयूष ने आज पहली बार उसका नाम पुकारा था, जो कि उसे जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। पीयूष के मुंह से उसे हरियाणवी सुनने की ही आदत थी, तो उसे ये बुरा लगा। आउच, क्या कर रही हो? वो खुद को बचाता हुआ बोला। जंगली छछूदर कहीं के, वो गुस्से से बोली और एक हाथ उसके कंधे पर दे मारा। इज्जत का फालूदा क्यों बना रही हो? सब हमें ही देख रहे हैं। ऐसे प्रपोज करते हैं जैसे किया था तुमने लिफ्ट में, और अब सारी बोल रहे हो। मैं ना किसी दिन तुम्हारा गला ही दबा दूंगी। वो चिढ़ते हुए बोली। मतलब नाराज नहीं हो? फिर जवाब क्यों नहीं दिया मेरे प्रपोजल का? वो मुंह लटकाए बैठी थी कब से। वो कंफ्यूज सा बोला। बहुत ज़्यादा नाराज हूँ। मुझे अच्छे से प्रपोज नहीं किया तुमने। कितने ख्वाब थे मेरे कि कोई घुटनों पर बैठकर सबके सामने गुलाब देगा, मेरे लिए कितना कुछ करेगा, और तुमने क्या किया? वो उसे घूरते हुए बोली। डफर। वो मुस्कुराया और उसे साइड हग कर लिया। वो सब मुझे नहीं आता, जैसे आता था वैसे किया। वो अपना सिर खुजाते हुए बोला। तो फिर मेरी ना है, वो एटीट्यूड से बोली। अरे पर, पीयूष ने कुछ बोलना चाहा। कुछ नहीं सुनना मुझे, वो मुंह फुलाते हुए बोली तो पीयूष ने अपना सिर पीट लिया। तुझे यही नौटंकीबाज मिली थी? वो खुद से बुदबुदाए जा रहा था। इधर क्रिस के आने का टाइम हो गया। शालिनी आंगन में ही टहल रही थी, या यूं कहें उसकी राह देख रही थी। ये कहा, कब से इधर से उधर चक्कर काटे जा रही हो? कोनो काम नहीं है कहा अब? अम्मा उसे ऐसे देख परेशान होते हुए बोली। नहीं अम्मा, वो तो मैं बस ऐसे ही, सुबह शाम वॉक करना अच्छा होता है ना, बस इसलिए। वो सोचते हुए बोली तो अम्मा उसे घूरने लगी। लल्ला कहाँ है? अभी तक मिला नहीं। आज मुझसे आने के बाद वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। अभी आए ही नहीं, उसने धीरे से कहा। फ़ोन किया था? अम्मा ने चिंतित होते हुए कहा। शालिनी ने इनकार में सिर हिलाया। एक काम नहीं होता ढंग से, सांझ हो गई लेकिन दिया भी नहीं जलाया आज किसी ने। अम्मा की नज़र जैसे ही तुलसी पर गई, वो भी फटते हुए बोले। वो मुझे नहीं करना था अम्मा, शालिनी ने दबी सी आवाज़ में कहा तो वो उठी और नल पर हाथ पैर धुलने लगी। कुछ देर बाद क्रिस घर आया। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वो दरवाजे तक आ गई। कहाँ थे आज? इतनी देर लगा दी आने में, और फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। शालिनी उसे देखते ही बोल पड़ी। उसने क्रिस के साथ कोई और भी है ये नहीं देखा था। क्रिस ने उसे आंख दिखाई तो वो एकदम चुप हो गई। आइए अभिमान, रुक क्यों गए? क्रिस ने कहा तो उसके साथ का लड़का उसके बगल आकर खड़ा हो गया। ये एसीपी अभिमान चौहान है, मेरे दोस्त, और अभिमान ये मेरी वाइफ शालिनी। क्रिस ने दोनों का परिचय कराया। सालू, अभी। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही खुशी से बोल उठे। कैसी है तू? अभिमान बोला। मैं अच्छी हूँ, तू कैसा है?
एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? क्रिस बोल पड़ा। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हमारा ग्रुप भी एक ही था। फिर शालू एकदम से गायब हो गई और कॉलेज भी छोड़ दिया उसने, और अब सामने आई तो शादी भी कर ली, सबसे छुपा कर, अभी ने कहा। अच्छा बस, अब बाद में मुझसे लड़ लेना, अंदर तो आओ, शालिनी मुस्कुराते हुए बोली। वो सब अंदर आ गए। बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाती हूँ, शालिनी बोली। वाह जी, आज भी याद है कि मैं चाय नहीं लेता, वो हंसते हुए बोला। क्योंकि गर्मी में चाय कौन पीता है, हम दोनों ही एक से जो ठहरे, वो मुस्कुराकर बोली तो अभी भी मुस्कुराया। लग ही नहीं रहा है कि मैं भी यहाँ हूँ, पानी तक का मुझे नहीं पूछा, क्रिस का मुंह बन गया। घर के बाकी लोगों से भी वो अभी का परिचय कराने लगा। शालिनी जो अभी को घर दिखा रही थी और कब से उससे ही बातें किए जा रही थी। तूने शादी कर ली क्रिस से? बड़ी छुपी रिश्तम निकली बेटा। माना कि लव मैरिज है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी कि दोस्तों को भी भूल गई बुलाना। वो बोल ही रहा था कि शालिनी ने इनकार में सिर हिलाया और बोलने से रोक दिया। अभी मत बोल कुछ, बाद में बताती हूँ सब, वो धीरे से बोली। उन दोनों को आपस में फुसफुसाता देख क्रिस उब सा चुका था और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। सालू, थोड़ा आराम भी कर लेने दो अभिमान को, 1-2 दिन यहीं रुकेगा, तब बात कर लेना, क्रिस ने उसे घूरते हुए कहा। सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तुम रेस्ट कर लो, उधर गेस्ट रूम है, मैं ले चलती हूँ, शालिनी बोल ही रही थी कि क्रिस बोल उठा। उन्हें रेखा दीदी कमरा दिखा देगी, तुम 2 मिनट चलकर मेरे कपड़े दोगी? वो सब तो मैंने निकाल कर सामने ही रखे हैं, तुम जाकर चेंज कर लो, तब तक मैं खाने का देख लेती हूँ, वो रसोई की तरफ बढ़ते हुए बोली। इसके पास बस मेरे लिए ही समय नहीं है, बाकी सबके लिए है, वो पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीयूष घर आया तो अभिमान को देखते ही उसका सिर जैसे चकराने में। साले साहब को मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है क्या, जो इतनी जल्दी रिश्ता लेकर आ गए? यहाँ इसकी बहन मेरा सिर खाए बैठी है कि प्रपोज करूँ, पर ये यहाँ कैसे और किसके साथ, वो हैरान सा सोच विचार कर रहा था। पीयूष, रीमा जी ने आवाज़ दी तो वो अपने ख्यालों को झटकते हुए सबके बीच आ गया। माँ ये, वो अभिमान की तरफ इशारा करते हुए इतना ही बोला कि वो बोल पड़े। क्रिस के साथ ट्रेनिंग में थे तो वहीं से दोस्ती हुई, और शायद सालू के साथ भी पढ़ते थे तो वहीं क्रिस लेकर आया है। ओ, उसने सिर हिलाया। चल पीयूष बेटा, बहन तो नकचड़ी है ही, कम से कम भाई के बारे में ही पता चल जाएगा, लड़की से पहले घर वालों को पटाओ, वो खुद में ही सोच कर हंसा। अपने स्वभाव के विपरीत जितनी देर वो उन सब के बीच बैठा एकदम शांत और सभ्यता से था, ना कोई मस्ती ना मजाक। सबके खाने के बाद शालिनी रसोई में थी और बर्तन धुल रही थी, और वहीं दीवार से टेक लिए अभिमान खड़ा था। अभी जाकर आराम करना, क्यों फालतू का सिर पर नाच रहा है कब से? मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शालिनी बोली। लेकिन अभी को भरोसा नहीं हो रहा था, वो जब से यहाँ आया था शालिनी का बहुत अलग रूप देख रहा था। वो जितना क्रिस की बातें उसे हमेशा सुनाने को उत्सुक होती थी, आज वो बच रही थी, जिससे उसे अंदेशा हो गया था कि इनके बीच शायद कुछ ठीक नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू बताएगी या मैं जाकर क्रिस से ही पूछ लूँ? अचानक शादी, उसके बाद कॉलेज छोड़ देना, ये सब तो ठीक है, मान लिया, लेकिन अकेले काम क्यों कर रही है? वो भी तो तेरी मदद कर सकता है ना। पागल, ये गांव है, यहाँ हर काम समझ ले तय होता है कि घर के काम औरत ही करती है और बाहर के काम मर्द ही। और अगर ऐसा ना हो तो लोग जाने कैसी कैसी बातें बोलते हैं, वो उसे बताने लगी। वाट, ये सब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, देश इतना आगे बढ़ चुका है लेकिन सोच आज भी छोटी है, वो बोला तो शालिनी हंसने लगी। गांव भी तो हमारा कितना विकसित हो चुका है, अब यहाँ भी कारखाने शुरू हो चुके हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, रहने की, पीने का साफ पानी, सब व्यवस्था हो चुकी है, मशीन भी आ चुकी हैं, बस कुछ पुराने लोगों की सोच अभी उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन वो भी दिल के बुरे नहीं हैं, दिल में उनके भी प्यार है, शालिनी बोली। अच्छा बस ये सब ठीक, अपनी शादी का बता, क्या गोलमाल है? शादी, मैं जब छुट्टी में घर आई थी तो सोचा था क्रिस को बता दूंगी कि उससे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन फिर जब वो मिला मुझे तो एक लड़की के बारे में बताने लगा जिसे वो पसंद करता था, मुझसे बहुत ज़्यादा सुंदर थी वो। क्रिस ने मुझे उसकी फ़ोटो दिखाई थी और उसकी शादी भी तय हो चुकी थी उससे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की।
क्योंकि क्रिस की उसकी परफेक्ट मैच मिल रही थी, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। वो शादी वाले दिन ही चली गई कहीं और सबके कहने पर मुझे क्रिस की दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया। जो चाहती थी वही हो रहा था, लेकिन जैसे हो रहा था, जिस परिस्थिति में, वो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। क्रिस बहुत दिन तक मुझसे नफरत करने लगा था, बात भी नहीं करता था, फिर धीरे धीरे बात करने लगा और माफ़ कर दिया मुझे। लेकिन शायद दिल में जगह मैं नहीं बना पाई। कहते हुए वो भावुक हो गई थी। बर्तन रखते हुए उसने चुपके से अपने आंसू साफ किए। वो हर पल निगाहों के सामने है, फिर भी मीलों की दूरी लगती है। कहने को हर पल साथ है, निभाना भी उन्हें साथ बखूबी आता है। बस प्यार को मेरे देख भी अनजान वो बने रहते हैं। सालू, अभिमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक हूँ मैं, वो उसकी तरफ मुड़ते हुए मुस्कुराई और फ्रिज से 2 बोतल पानी निकाला। एक अभी को दिया और दूसरा लेकर अपने रूम में आ गई। क्रिश ने उसे अभी के साथ आते हुए देखा था। उसकी आंखों से जलन के भाव साफ दिख रहे थे। शालिनी ने बोतल टेबल पर रखा ही था कि क्रिश ने उठकर डोर लॉक कर दिया। अभी के साथ तुम्हारी दोस्ती इतनी कब बढ़ी? वैसे तो तुमने आज तक कोई बात नहीं छिपाई, लेकिन अभिमान का तो नाम भी आज तक मैंने नहीं सुना तुम्हारे मुंह से। उसने शालिनी को देखते हुए कहा, जो बिस्तर सही कर रही थी। बहुत कुछ है जो नहीं जानते, लेकिन उसके लिए वक्त, एहसास होना चाहिए। वो दबी जुबान से बोली, सालू तुम जानती हो यार, मुझे नहीं पसंद अपनी कोई चीज़ बांटना। वो उसके पास आ चुका था। मैं क्या कर रही हूँ? वो मेरा दोस्त है, अब आया है, इतने दिन बाद मिला तो बस बातें करने लगा था। और तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? शालिनी ने तकिया रखते हुए कहा। उसका ये सवाल सुन क्रिस एक पल को चुप हो गया। दोस्त हो तुम मेरी? उसने शालिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। हम बस दोस्त ही तो हैं। उम्मीदें तो मैं लगाने लगती हूँ तुम्हारे ज़रा सा मेरी तरफ झुकने पर, थोड़ा भी ध्यान देने पर। उसने मन में खुद से कहा। नींद आ रही है, बहुत थक गई हूँ। वो बिना क्रिस की तरफ देखे बोली। वो जो उससे बात करने के लिए ही अभी तक इंतजार कर रहा था, शांत पड़ गया। ओके सो जाओ, गुड नाइट, वो बोला। शालिनी ने हाँ में सिर हिलाया और लेट गई। गर्मी में भी उसने चादर अपने मुंह तक कर ली थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन दिल तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा है, पर बीच में दोस्ती का रिश्ता है हमारे, जो मुझे इजाज़त नहीं देता आगे बढ़ने की। नहीं बर्दाश्त होता तुम्हारा किसी और के साथ रहना, मेरे आगे उसे तवज्जो देना। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता था। कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, इसी बात का डर लगा रहता है। क्रिस के दिल दिमाग में जंग छिड़ी थी। वो उठा और स्टडी टेबल के पास आया। वो कोई स्टोरी बुक ढूंढने लगा। शालिनी को शौक था स्टोरीज पढ़ने का, तो उसने इकट्ठा कर रखी थी। उसे एक रेड कलर वाली डायरी दिखी। ये किसकी है? वो बोला और उठाया। शायद क्रिस को जवाब मिलने का वक्त आ चुका था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरी कहानी एक तरफा, और थोड़ा नीचे अंग्रेजी में सालू लिखा था। सालू की डायरी? ये डायरी भी लिखती है? उसने एक नज़र बेड पर मारी, शायद वो सो चुकी थी अब तक। क्रिश ने वो डायरी उठाई और रूम की लाइट्स बंद करके छत पर आ गया। नैना अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेटी थी। तूने अपने तबीयत के बारे में क्यों नहीं बताया हमें? आज अगर दर्श जी ना बताते तो कुछ पता ही नहीं चलता हमें। वो उसके सिर को सहलाते हुए बोली। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग बीमारी की वजह से मुझे अपनाएं। तरस खाकर मैं दिल से आपकी और पापा की माफ़ी चाहती थी, उसने धीरे से कहा। बहुत समझदार हो गई है, लेकिन बिटिया, आगे से कोई भी बात हो तो हमें या दर्श जी को बताना। पुराने रिश्ते ने जो गलतियां हुई, जिस वजह से तू सबसे दूर हुई, वो कभी मत दोहराना। दर्श जी की नज़रों में तेरे लिए प्यार साफ नज़र आता है। इतना कुछ होने के बाद भी वो तुझे अपना रहे हैं, तो उनका दिल कभी मत दुखाना, ना ही उनके परिवार का। वो सब बहुत अच्छे हैं, वो उसे समझाते हुए बोली। आप सही बोल रही हैं, वो मुस्कुराई। उसका फ़ोन बजने लगा। देखा तो दर्श की कॉल थी। उसने अपनी माँ को देखा और झट से काट दिया। बात कर ले, मैं जा रही हूँ, वो उसके गाल पर हल्के से मारते हुए हंसकर बोली। तो उसने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया। दरवाजे पर उसके पापा खड़े थे। आज वो सच में खुश थे अपनी बेटी और पत्नी को इतने दिन बाद हंसता देख। आप? उसकी माँ की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, वो बोली, चलिए नींद आ रही है, बस देखने आया था।
बिटिया को भी आराम करने दीजिए। वो मुस्कुराए तो वो भी सहमति से सिर हिलाकर उनके साथ चली गई। आप कॉल क्यों कट कर रही थी? बार बार वो फ़ोन रिसीव होते ही बोला। माँ के पास थी। ओह दर्श जी, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं आपने मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या लौटाया है। आज इतने दिन बाद माँ की गोद मिली, पापा ने प्यार से बात की, सब आपकी वजह से हुआ है। वरना मैंने तो सब खो दिया था। ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब वापस मिलेगा। और किसी का सच्चा प्यार, उसका साथ। हर बात पर आपका इमोशनल होना ज़रूरी है क्या? और मैंने कुछ नहीं किया, बस जो आपका था वही आपको मिला है। अच्छा ये सब छोड़िए, अब कल हमारा इतना इम्पोर्टेंट दिन है और हम क्या लेकर बैठ गए? एंगेजमेंट? बहुत जल्दी है आपको इसकी। मुझे तो शादी की भी जल्दी है और उसके बाद की भी, जब आप मेरी होंगी। मैंने माँ से बोला था कि ये सब रहने देते हैं, सीधे बारात लेकर चलते हैं। दर्श जी, वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली तो दर्श हंस पड़ा। वो दोनों काफ़ी देर तक हंसी मजाक के साथ बातें करते रहे, फिर सो गए। कल के दिन की उत्सुकता में नींद भी कहाँ आई थी जल्दी। इधर क्रिस जैसे जैसे वो डायरी पढ़ते जा रहा था, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उसने डायरी को बंद कर दिया और दोनों हथेली से अपना चेहरा ढक लिया। शालिनी के दिल की बात जानकर जहाँ उसे खुशी हो रही थी, साथ ही उसके मन में जो डर था कि उसके आगे बढ़ने पर शालिनी उसे गलत ना समझे, वो दूर हो चुका था। उसे हमेशा यही लगता था कि दोस्त थे वो, और जिस हाल में उनकी शादी हुई उसके बाद जाने शालिनी क्या सोचती हो। शालिनी भी तो हर जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन आज तक क्रिस से कुछ शेयर नहीं किया था, ना खुद से कभी एक भी कदम बढ़ाया था कि जिससे उनके बीच का फासला कम हो। यह शायद किया था, क्रिस ही नहीं समझ पाया। क्रिस ने एक गहरी सांस भरी और आकर रूम में लेट गया। सुबह के 4 बज चुके थे जब शालिनी की नींद खुली, तो हमेशा की तरह क्रिस का हाथ उसकी कमर से लिपटा था और वो उसके एकदम करीब लिपटी हुई लेटी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो प्यार से क्रिस का चेहरा देखने लगी। होती है महसूस तेरी मौजूदगी हर पल, तू हर वक्त मुझ में शुमार सा है। मेरे खुदा ने मुझको बख्शी है जितनी सांसें, उन सांसों का तू भी हिस्सेदार सा है। वो धीमी आवाज़ में बोली और झुककर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। एक यही समय होता है जब तुम्हें देख सकती हूँ बेझिझक, बिना पलके झपकाए, इन आँखों में बसा सकती हूँ। उसने क्रिस के माथों पर आए बालों को सही किया और उठकर घड़ी की तरफ देखा तो 4:30 हो गए थे। वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही क्रिस ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी धड़कनें बेतहासा धड़क रही थीं। अभी वो हल्की नींद में ही था, लेकिन शालिनी के हिलने से उसकी नींद टूट गई थी। पर उसके शब्दों को सुन वो सोने का नाटक किए था। उसे देखना था वो क्या करती है। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है सालू, और अब तुम्हें भी कभी अपनी इच्छा दबाने नहीं दूंगा। तुम्हारा हक है सालू मुझे छूने का, प्यार करने का। वो मन ही मन बोला और फिर से आंखें बंद कर लिया। शालिनी ने पूजा के बाद सबको चाय दी। क्रिस अभिमान के साथ बैठा था। गुड मॉर्निंग भाई, पीयूष भी आते हुए क्रिस से बोला तो क्रिस ने भी उसे विश किया। गुड मॉर्निंग, वो अभी से बोला। मॉर्निंग, उसने भी मुस्कुरा कर कहा। क्रिस, वैसे लगता नहीं है कि ये आपका भाई है, कितना शांत है, अभिमान ने कहा तो क्रिस के मुंह से चाय बाहर आ गई। पीयूष, जिसने अभी चाय का कप पकड़ा ही था, उसने बेचारगी से क्रिस को देखा। ये और सीधा, बस कुछ दिन रुक जाओ, सब पता चल जाएगा। कैसी हरकतें हैं। आज तो ये मेरे साले के सामने मेरे इज्जत बनने से पहले ही लुटा देंगे मुझे, पीयूष खुद से बोला। भाई, आज तो दर्श भाई के यहाँ जाना होगा ना, वो क्रिस की बात पूरी करने से पहले ही बोला। जाना है, अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। और तू नहीं चल रहा क्या? आज तो संडे है तो छुट्टी होगी। भाई, मुझे थोड़ा काम है, तो अगर टाइम मिला तो डायरेक्ट वहीं से आ जाऊंगा, पीयूष बोला। प्राची जो 2 दिन से मुंह फुलाए थी, आज पीयूष फाइनली उसको प्रपोज करने का सोच रहा था, जैसे वो चाहती थी, इसलिए नहीं जाना चाह रहा था। क्रिस यार, मैं भी निकलता हूँ, तुम दोनों जा ही रहे हो तो क्या करूँगा रहकर, अभिमान बोला। अभी इतनी भी क्या जल्दी है, ये तो बोल रहे थे कि तुम रुकोगे।
शालिनी उसके जाने की बात सुन उदास हो गई थी। अब तो आता ही रहूँगा तुझसे मिलने, अभिमान मुस्कुराते हुए बोला। कुछ देर बाद अभिमान चला गया। शालिनी कमरे में थी कि क्रिस भी उसके पीछे आ गया। वो अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। जो निधि के शादी में पहनी थी वही येलो कलर वाली साड़ी पहनना आज, क्रिस ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा। माँ ने नई साड़ी दिलाई है और गहने भी वही पहनने को बोला है। शालिनी ने ग्रीन कलर की एक साड़ी निकालते हुए कहा। मेरे लिए उसी दिन के जैसे आज नहीं तैयार हो सकती, कितनी प्यारी लग रही थी फ़ोटो में। असल में तो था नहीं तब यहाँ, लेकिन आज देखना चाहता हूँ वैसे ही। क्रिस उसके नज़दीक आया और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला। शालिनी उसे देखने लगी तो क्रिस मुस्कुरा दिया। मन नहीं है तो रहने दो, जो तुम्हें अच्छा लगे पहन सकती हो, उसने प्यार से कहा। आज पहली बार उसने शालिनी से एक पति होने के नाते उससे कुछ कहा था। शालिनी कमज़ोर पड़ गई और उसके सीने से लग गई। मैं बिल्कुल वैसे ही तैयार होऊंगी जैसे तुम देखना चाहते हो, क्रिस ने उसके सिर को चूम लिया। दर्श ने सामने से आती नैना को देखा। उसका दिल दोगुनी रफ्तार से धड़कने लगा। धानी रंग का लहंगा, गोल्डन बॉर्डर वाला उसका दुपट्टा, गले में मोतियों का वो सुंदर सा गले से चिपका हुआ हार, कानों में बड़े बड़े झुमके, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी, और बालों की लट उसके गालों पर झूम रही थी। डार्क ग्रीन रंग का उसी से मैचिंग शेरवानी दर्श ने पहनी थी, हाथ में वॉच। वो भी कम हैंडसम नहीं लग रहा था आज। नैना, उप्स, सॉरी भाभी, एक नज़र मेरे भाई पर भी डाल दीजिए जो दीवानों की तरह मुंह खोले आपको कब से देख रहे हैं। अंजलि जो कि नैना के साथ ही थी, उसने कहा तो नैना हल्का सा मुस्कुराई और उसकी नज़र स्टेज पर चली गई जहां दर्श सा। उससे नज़रें मिलते ही उसका चेहरा शर्म से झुक गया। अंजलि ने उसे ले जाकर दर्श के पास बैठा दिया। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं आप, दर्श धीमे से उसकी तरफ झुकता हुआ बोला तो नैना के होठों पर मुस्कान फैल गई। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, द परफेक्ट मैच, पायल ने उन दोनों की जोड़ी को देखकर कहा। वैसे नैना, तुमने इस गधे को कैसे पसंद कर लिया? इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाता, उसने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा तो नैना हल्के से हंस पड़ी। दर्श ने उसे घूरा। अब उसे क्या घूर रहा है, महिमा ने कहा। तुम दोनों अपनी चपड़ चपड़ बंद रखो, समझी, उसने चिढ़ते हुए कहा। क्रिश नहीं आएगा क्या? उसके बिना तो सारा मज़ा अधूरा है, आखिर हम दोस्तों के महफिल की शान होता है वो, पायल पूछी तो नैना हैरानी से उसे देखने लगी। क्रिस, दर्श जी क्रिस को जानते हैं? उसके लब थरथराए और उसने दर्श की बाजू पकड़ ली कसकर। आ ही रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था उसने, दर्श बोला। पायल अंजलि से बात करने लगी। दर्श ने नैना को घबराया सा महसूस किया तो आंखों के इशारे से पूछा। उसने नामे सिर हिलाया। बहुत ही प्यारी जोड़ी लग रही है। दर्श की मम्मी ने उन दोनों की नज़र उतारी और टीका किया और नैना को एक चुनरी उड़ा दिया। फिर शगुन का नारियल और बाकी सामान नैना की गोद में रख दिए। क्रिस, शालिनी भी आ चुके थे। शालिनी क्रिस के लिए वैसी ही सजी थी जैसे निधि की शादी में। क्रिस के साथ वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। भीड़ की वजह से उसे नैना का चेहरा साफ नहीं दिखा। स्टेज के करीब जैसे ही वो बढ़ा, उसे देख उसके कदम रुक गए। दर्श, तू पीहू से शादी कर रहा है, क्रिस ने कहा तो सबकी नज़र उस पर चली गई। शालिनी भी पीहू को देख शौक में थी। तुम जानते हो इसे? दर्श ने उठते हुए पूछा। एक मिनट, क्या ये वही है जिसके साथ तेरी? कहते कहते वो रुका। उसे पता था क्रिस जिसे पसंद करता था उसका नाम पीहू है, लेकिन वो यही है ये नहीं पता था। दर्श जी, मैं, नैना कुछ बोलने को हुई कि दर्श ने हाथ दिखाकर रोक दिया। दर्श भैया, पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं, हम सब आगे बढ़ चुके हैं, शालिनी ने क्रिस को देखते हुए कहा। मुबारक हो दोनों को। क्रिस को शालिनी की बात सुन हिम्मत मिली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दर्श को गले लगा लिया। नैना के मम्मी पापा भी वहीं थे। उनको भी एक डर था कि कहीं कोई मजाक ना बन जाए पुरानी बातों को लेकर। दर्श, मुहूर्त हो गया है, रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं, दर्श की मम्मी बोली। मॉम, मुझे पहले कुछ बात करनी है क्रिस और नए अब पीहू से, दर्श बोला तो सब उसे देखने लगे। भैया, आप क्या करना चाहते हैं? अंजलि दर्श के कान में फुसफुसाई। दर्श बेटा, पीहू के पापा बोले।
बस 10 मिनट का समय चाहिए मुझे, वो बोला। नैना, क्रिस, दर्श तीनों एक रूम में थे। क्रिस, मुझसे ये नहीं होगा। तूने नैना पीहू को पसंद किया था, उससे शादी कर रहा था और मैं उसके साथ आगे बढ़ने का कैसे सोच सकता हूँ? तू मेरी दोस्त ही नहीं भाई है, ऐसे कैसे उस लड़की को अपना लूँ जिससे तू। दर्श ने भारी गले से कहा। नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे। आपने एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा कि आप क्रिस से, आपको पता है कितना कुछ झेला है इसने आपको छोड़कर जाने के बाद। वो नैना की बाजू पकड़ते हुए बोला। दर्श, पीहू प्लीज़ अपना रिश्ता ख़राब मत करो। मैं मेरी सालू के साथ बहुत खुश हूँ। शायद हमारी तकदीर ऐसे ही उलझी थी। ऊपर वाले ने पीहू के लिए तुझे बनाया था और मेरी सालू को मेरी ज़िंदगी से जोड़ना था। क्रिस ने शालीनता से कहा। मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। उस दिन जब तुमने सच बताया था तभी से, क्रिस ने पीहू को देखकर कहा। सालू जो कुछ दूरी पर खड़ी थी, क्रिस की नज़र उस पर पड़ी। मेरा कोहिनूर तो मेरे पास है, फिर कैसी शिकायत? उसने शालिनी की तरफ बढ़ते हुए कहा और उसका हाथ चीम लिया तो शालिनी की आंखें भर आई। बस जल्दी जो करना है, प्राइवेट टाइम बिताना है, बिताकर जल्दी बाहर आ जाओ, क्रिस ने हंसकर उसे छेड़ते हुए कहा और शालिनी का हाथ थामे रूम से बाहर निकल गया और डोर लगा दिया। नैना, दर्श ने उसे देखा जो अपने मुंह पर हाथ रखे रोए जा रही थी। दादा दर्श जी, मुझे सच में पता नहीं था कि आप क्रिस को जानते हैं और वो आपके दोस्त हैं। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया जानबूझकर, वो अटकते हुए रो रो कर बोल रही थी। दर्श की आंखों में भी आंसू थे। आई एम सॉरी, उसने नैना का चेहरा अपनी हथेली में भर लिया। आपको जो सज़ा देनी है दे दीजिए, लेकिन आपसे दूर मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी दर्श जी, सच में, वो उसके कंधे पर पकड़ते हुए बोली। बस बस शांत रहिए आप। कुछ भी अनाप शनाप बोलने की इजाज़त नहीं दी है मैंने आपको मेरी जान के बारे में। आपके बिना मैं जी सकता हूँ क्या? क्रिस को मैंने तड़पते देखा था, खुद से लड़ते देखा था। वो मेरे बचपन का दोस्त है नैना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो शायद मैं आज। वो फूट फूट कर रोने लगी। दर्श ने उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। प्लीज़ नैना, जान निकल रही है मेरी आपको यूं देखकर। दर्श ने अपने आंसू साफ करते हुए उसका चेहरा थाम कर बोला। नैना कुछ नहीं बोली, बस उसके सीने से लगी थी। दर्श ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उसने अपना पर दर्श के पैरों पर रखा और उसका चेहरा झुकाकर उसके होठों को लॉक कर दिया। दर्श स्तब्ध रह गया। नैना की बेचैनी उसके लब व्यक्त कर रहे थे। वो कितना घबरा गई थी। उसकी सांसें थमने लगी थी। दर्श ने उसे अलग कर दिया खुद से और उसके माथे से अपना माथा जोड़ लंबी लंबी सांसें भरने लगा। मेरी नैना तो बहुत बोल्ड है, ये रूप भी है आपका, मुझे नहीं पता था। दर्श ने उसके होठों पर अंगूठा फेरा। नैना ने उसे मुस्कुराता देखा तो वो भी मुस्कुरा पड़ी। अबे साले, वेडिंग नाइट के लिए भी कुछ बचा कर रख, क्रिश ने दरवाज़ा पीटते हुए कहा तो दर्श हंस पड़ा। तुझे क्यों जलन हो रही है? तेरी वाली तेरे साथ है ना? दर्श हंसते हुए बोला। मेरी वाली तो ऑफिशियली मेरी हो चुकी है, लेकिन तूने 1 मिनट भी देर किया तो बस बैठे रहना अकेले, क्रिस बोला और चला गया। क्रिस इतना बोलता भी है? नैना ने हैरानी से कहा। बहुत कमीना है वो, दर्श ने उसे बाहों में सकड़ते हुए कहा। बस अब चलिए बाहर, उसे खुद पर झुकता देख नैना ने उसके लबों पर हथेली रख दी। दर्श ने मुंह बनाया तो वो हंस दी। वो दोनों सबके बीच आ गए और हंसी खुशी मस्ती के बीच फाइनली एक दूसरे से बंध ही गए। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। सब खाना खा रहे थे। पायल क्रिस के पास आई तो क्रिस उसे नज़रअंदाज कर अपनी प्लेट ले आगे बढ़ने को हुआ कि शालिनी ने उसकी हथेली थाम कर रोक लिया। क्रिस यार, नाराज़ क्यों हो? मुझसे बात भी नहीं कर रहा? यहाँ सब मिलोगे, मस्ती करेंगे, यही सोचकर मैं आई थी, पायल मायूस होकर बोली। क्रिस बोला, शायद तुम भूल गई हो कि मुंबई में मेरी शालिनी के रंग को लेकर उसे जज करने वाली तुम ही थी। क्रिस के मुंह से मेरी शालिनी सुन शालिनी के दिल की रफ्तार तेज हो गई। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। क्रिस यार, तू उस बात को अब तक दिल से लगा कर बैठा है, पायल बोली। पायल, तुम्हारे दोस्त की यही तो आदत है, जो मन में होता है वही लबों पर, जरा भी मिलावट कभी बातों में नहीं होती।
तुम्हें पता है, गोरा रंग, सांवला रंग या फिर काला हम खुद की मर्जी से नहीं चुनते। ईश्वर ने हमें जैसे बनाया है हम वैसे ही रहेंगे, कितना भी प्रयत्न कर लें। इंसान को रंग उसकी कमियों पर ध्यान देने के बजाय तुम जैसी पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो कभी खुद पर डाउट ना करे। वो भी सबकी तरह इंसान ही तो है ना। मेरा ही देख लो, मैं जैसी भी हूँ खुद के लिए परफेक्ट हूँ और अपने परिवार, अपने पति के लिए भी तो। और कोई क्या सोचता है, क्या बोलता है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कभी। शालिनी ने कहा तो क्रिस उसकी तरफ देख गर्व से मुस्कुराया। वो जैसा चाहता था आज शालू वैसी ही थी। कपड़ों की पसंद हो या सोच, दोनों में बिना किसी का सोचे आज वो खुलकर बोली थी। पायल का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। नाराज नहीं हूँ, मैं बस समझाना चाह रहा था तुझे। जो बात शालू ने बोली, कृष्ण ने उसकी देखते हुए कहा। मेरी दोस्त बनोगी? मैं ज़्यादा जानती भी नहीं यहाँ किसी को, शालिनी बोली तो पायल झट से उसके गले लग गई। मुझे माफ़ कर दो शालिनी, मैंने तुम्हें जो भी कहा उसके लिए, पायल उसके गले लगे ही बोली। शालिनी ने प्यार से उसके सिर सहलाया। लास्ट में सबने खूब डांस किया। पीयूष ने प्राची को एक एड्रेस मैसेज किया था। वो वहाँ आ चुकी थी लेकिन एकदम अंधेरा था और कोई भी नहीं था। पीयूष, उसने आवाज़ लगाई। वो इस वक्त जहाँ थी एक बड़ी सी लेक थी, उसमें छोटी छोटी रंगीन लाइट्स जगमगाने लगी और इधर उधर जो छोटे छोटे पौधे थे वो भी चमक उठे। ऐसा लग रहा था कि वो जुगनी की रोशनी में है। शाम का समय हो चुका था तो ये सब और भी मनमोहक लग रहा था। गुब्बारे से और लाइट से सजा एक टेंट नुमा कमरा सा बना था। इट्स रियली ब्यूटीफुल यार, वो चारों तरफ देखते हुए बोली। कैसे बयां करूं, मुझे नहीं आता। प्यार मोहब्बत ये बस सुना था, तुमसे मिलकर वो जाना है। एहसास दिलों में जागे बस एक तेरी सूरत को देखकर। तेरा झगड़ना, लड़ाई तो कभी फिक्र में अपने प्यार को छुपा जाना, सब कुछ मेरा बड़ा भाता है। तेरी हर जिद को पूरी करूँगा, ये इस दिल ने कसम खाई है। प्यार कहकर छोड़ देना नहीं, तुझे मंडप तक ले जाना और सम्मान से अपनी मोहब्बत का नाम देना, ये हसरत इस दिल में बसाई है। कहता हुआ पीयूष उसके सामने आया और घुटनों पर बैठ उसका हाथ थाम लिया। प्राची की आंखों में नमी आ चुकी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि पीयूष उसकी जिद इस कदर पूरी करेगा। सब कुछ इतने अच्छे से और चंद लाइंस में जो उसके दिल में सीधे उतर चुकी थी। विल यू बी माइन? चंद लम्हों के लिए नहीं, जब तक सांसें चलेंगी तब तक के लिए बनोगी मेरी। 7 जन्मों का वादा नहीं कर सकता लेकिन इस जन्म में कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हर कदम पर साथ मिलूंगा। उसने अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालते हुए कहा। उसने भरी आंखों से हाँ में सिर हिलाया। पीयूष ने मुस्कुराकर उसे रिंग पहनाई और उसके हाथों को चूम लिया। हे, रो क्यों रही हो? पसंद नहीं आया क्या? मैंने पहले ही बोला था ये सब मुझसे नहीं होता। उसने जैसे प्राची की आंखों में आंसू देख बेचैन हो उठा। प्राची उसके सीने से लिपट गए। आई लव यू अ लॉट। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है सब कुछ, मैंने तो इतना कुछ सोचा भी नहीं था। वो उसको टाइटली हग करते हुए बोली तो पीयूष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फील नहीं आया, पर इससे अच्छा तो वो लिफ्ट वाला ही था। वो उसके कान में फुसफुसाया कि प्राची उसकी हरकत पर भाप गई और उसने पीयूष को हल्के से धक्का देकर दूर कर दिया। तन्ने अच्छे से फील दिला दे रही मैं, वो उसके गाल पर काटते हुए बोली। बिल्ली, वो अपना गाल सहलाकर बोला। प्राची हंस रही थी। बस ऐसे ही हंसती रहा करो, वो मुस्कुराते हुए बोला। बादल घिर रहे थे और हल्की हल्की बूंदें पड़नी शुरू हो गई थी। ओ नो, बारिश! पीयूष ने बुरा सा मुंह बनाया। बारिश? प्राची खुशी से बोली। कुछ ही देर में झमाझम बारिश शुरू हो गई थी जिसमें वो एकदम बच्ची बनी अपने हाथ फैला गोल गोल घूम रही थी। तो कभी बूंदों को अपने हाथ में समेट आसमान की तरफ देखती और आंखों पर पानी पड़ते ही बंद कर लेती। पीयूष ने आकर पीछे से उसकी हथेली के नीचे अपनी हथेली लगाई और बारिश की बूंदों को इकट्ठा करने लगा। इस वक्त दोनों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। प्राची बारिश को देखकर तो पीयूष उसका साथ पाकर दोनों भीग चुके थे लेकिन होश नहीं था, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। ये तो घर का रास्ता नहीं है ना, हम कहाँ जा रहे हैं? शालिनी गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ता देखकर बोली।
वो दर्श के एंगेजमेंट पार्टी के बाद वापस आ रहे थे। तुम्हें भगाकर ले जा रहा हूँ, कृष्ण ने आई विंग करते हुए कहा तो शालिनी की आंखें बड़ी हो गई। तुम ना कभी कभी कैसे हो जाते हो, वो मुंह बनाते हुए बोली। क्यों, पसंद नहीं आता क्या ऐसे? उसने शालिनी के कमर में हाथ लपेटते हुए अपने करीब खींच लिया। क्रिस प्लीज सही से बैठो, ड्राइवर भैया भी हैं। उसके ऐसे टच से शालिनी के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वो हकलाते हुए बोली। क्रिस को नई गाड़ी मिली थी आने जाने के लिए, जिसमें अभी वो दोनों थे। ओके, उसने शालिनी के चेहरे पर आए बालों को हटाया तो और मुस्कुराते हुए सीधा बैठ गई। शालिनी को उसका स्पर्श अभी भी महसूस हो रहा था। उसके लबों पर बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। आज क्रिस का यूं छेड़ना उसे पसंद आ रहा था और वो खुश थी कि वो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। उसने अपनी मुस्कान छुपाने के लिए चेहरा विंडो की तरफ कर लिया। उसे खुश देखकर क्रिस को भी बहुत सुकून महसूस हो रहा था। मैडम जी, आपका सरमाना हो गया हो तो उतरिए भी, घर आ गया, क्रिस ने अपनी साइड का गेट खोल उसे छेड़ते हुए कहा। शालिनी बोली, पर हम तो क्या हम, वो उधर वाला रास्ता खराब है बारिश की वजह से, इसलिए दूसरे रास्ते से आए हैं, क्रिस बोला तो शालिनी का मुंह देखने लायक था। क्रिस को उसे देख हंसी आ गई। दर्श अभी सो ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने बिना देखे ही कॉल रिसीव की। हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, सुबह हो गई, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाइए, उसकी उनिंदी आवाज़ सुन नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। मन नहीं होता नींद से जागने का भी, क्योंकि ख्वाबों में ही आप मेरी बाहों में थीं और मुझे। नैना की आवाज़ सुनते ही उसकी नींद गायब हो गई और वो शरारत से बोल ही रहा था कि नैना बोल पड़ी। दर्श जी, सुबह सुबह मत परेशान कीजिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी ज़रूरी। क्या हुआ नैना, सब ठीक है ना? दर्श उसकी बात सुनते ही गंभीर हो चुका था। दर्श जी, वो मुझे आपको मुझसे कुछ बोलने के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, कितनी बार कहा है, जो है सीधे से बोलिए, दर्श ने कहा। मुझे कोर्ट मैरिज करनी है, वो भी जल्द से जल्द। मैं जानती हूँ आपकी बहुत सारी उम्मीदें होंगी इस शादी को लेकर, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ बुरा। सगाई में ही मेरी आधी जान निकल गई थी, जो हुआ उससे, अब शादी में कुछ हुआ या किसी वजह से। चुप, आप बस शांत रहिए, आप जो चाहती हैं वही होगा। आप बस मेरा सुकून, मेरी जान का ख्याल रखिए। हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे, मैं मम्मी से बात करता हूँ और आपके परिवार से भी, दर्श ने उसे समझाया। आई लव यू टू। अब आप तैयारियाँ कीजिए, मैं भी उठता हूँ, दर्श ने कहा और कॉल कट कर दिया। उसने बहुत कुछ सोचा था अपनी शादी को लेकर, बहुत सारे ख्वाब थे, लेकिन जब नैना ही खुश ना हो तो क्या फ़ायदा उन सब का। दर्श उसका डर समझ रहा था, इसलिए वो भी तुरंत मान गया। दर्श अपनी माँ के रूम में उनके पास बैठा था। मॉम, वो मैंने और नैना ने फैसला लिया है कि हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे। दर्श, ये क्या है? हम मुंबई से गांव किस लिए आए हैं? 10 दिन बाद तुम्हारी शादी है और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। क्या कहेंगे हम सबसे? जितने लोग उतनी बातें बनेंगे। सगाई में अभी कम तमाशा हुआ है जो अब तुम दोनों। मॉम, जिन लोगों की आप बात कर रही हैं वो कभी मुसीबत में साथ नहीं निभाते, बस दूसरों पर उंगली उठाना ही उनका काम होता है, और मुझे ऐसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपने परिवार से मतलब रखता हूँ, मुझे आपके फैसले से मतलब होता है। अपनी नैना की खुशियों से फ़र्क पड़ता है, अंजू की मुस्कान से फ़र्क पड़ता है, बाकी किसी बात से नहीं। वो उनकी गोद में सिर रखकर लेटते हुए बोला। मॉम, भाई और नैना जब यही चाहते हैं तो आप भी मान जाइए ना, वैसे भी इनकी शादी है, जैसे इन्हें पसंद हो, जिसमें उन्हें खुशी मिले वो करने दीजिए, हमारा तो अच्छा ही है। भाभी और जल्दी हमारे पास आ जाएंगी, उसने दर्श को आंख मारते हुए कहा तो दर्श ने उसे थप्पड़ दिखाया। वो मन से खुश नहीं थी, क्योंकि वो भी देख रही थी कल तक कैसे वो हर चीज़ को परफेक्ट ढूंढ रहा था, टेंट्स, लाइटिंग, सब कुछ, और आज अचानक से कोर्ट में शादी करने का फैसला। कुछ बात तो है, वो खुद में ही सोच रही थी, लेकिन दर्श के लिए मान गई थी। वो मुंबई आ चुके थे। नैना और दर्श ने अगले दिन सुबह ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। उसके बाद गृह प्रवेश के साथ और भी जो छोटी मोटी रस्में होनी थी वो हो चुकी थी और नैना रूम में थी। भाभी, आप चेंज करके आराम कीजिए, थोड़ी देर में खाना बन जाएगा तो मैं ले आती हूँ, अंजलि बोली।
अंजू मैं भी चलती हूँ, माँ क्यों परेशान होंगी अकेले, वो अपनी चुन्नी हटाते हुए बोली। माय डियर नैना डार्लिंग, और कितना तड़पाने का इरादा है मेरे भैया को। आप उनके साथ अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो और मुझे छोटा सा बाबू ला कर दे दो बस। और उसके लिए अभी आपका आराम ज़रूरी है। अंजलि नैना के गाल खींचकर बोली और बाहर की तरफ भाग गई। उसकी बातें नैना के चेहरे पर शर्मीली सी हंसी ले आई थी। उसने बैग से थोड़ा हल्की साड़ी निकाली और बदल लिया। रात में अंजलि ने उसे लाकर दर्श के रूम में छोड़ा। उसकी नज़र अब रूम पर गई तो जैसे सांसें ही अटक गई। पूरा रूम लाल गुलाब और रंगीन मोमबत्ती से महक रहा था। बेस्ट ऑफ लक, वो हंसते हुए बोली और बाहर निकली तो दर्श दरवाजे पर था। लाइए, उसने अपना हाथ आगे फैला दिया। लुटेरी, अब क्या बाकी है? कितना कुछ तो ले लिया नेक के नाम पर, अभी बाकी है कुछ? भैया दिस इज़ नॉट फेयर। हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे आईफोन चाहिए आपसे शादी में। यार दिमाग से उतर गया था, इतनी जल्दी सब कुछ हुआ। परसों की तूने बोला था और फिर शादी में टाइम था तो मैंने सोचा 1-2 दिन में ले लूँगा, और फिर इतनी जल्दी ये सब। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही रख लो अपने बहाने। कहते हुए वो नाराज सी दरवाजे से हटी और चली गई। नैना सब सुन चुकी थी। अंजलि हर वक्त उसका साथ देती थी, अभी भी कितना खुश थी, लेकिन छोटी सी बात उसे इतना चुभ गई। सब मेरी गलती है, मैंने ही दर्श जी से शादी जल्दी करने को बोला था। और अब अंजू भी इनसे नाराज हो गई। उसकी आंखों में नमी आ गई। दर्श अंजलि को ज़्यादा देखता रहा, फिर एक नज़र रूम में खड़ी नैना को देखा। नैना वो बच्ची है, उसे समझ नहीं है अभी, आप टेंशन मत लीजिए, मान जाएगी फ़ोन मिलते ही। दर्श अंदर आते हुए बोला। आई एम सॉरी। वो उसका कुर्ता पकड़ते हुए उससे गले लगते ही सिसक पड़ी। आपको कितना भी मना कर लूँ लेकिन मेरी बात नहीं सुनती, दर्श ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। मैं आपकी लाडली को मना कराता हूँ। दर्श ने उसके माथे को चूमा और कबर्ड से अपना कार्ड निकालते हुए बाहर चला गया। रात के 10 बज रहे थे। वो रात के ही शॉप पर गया। अंजलि नाराजगी की वजह से बालकनी में खड़ी थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने भाई के इतने इम्पोर्टेंट दिन पर उनसे झगड़ा किया, उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। ये ले अपना गिफ्ट। दर्श ने उसके रूम में आकर आवाज़ दी। भैया देख, खोलकर पसंद आया? दर्श ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है और तेरी खुशी के आगे किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं है मेरे लिए, दर्श बोला। आप तो भूल गए थे, 1 मिनट, आप अभी लाए? वो दर्श के हाथ में गाड़ी की चाबी देखकर बोली। तू आम खाना, गुठलियाँ क्यों गिन रही है? और आज्ञा हो तो मैं जाऊँ अपने रूम में, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। यू आर द बेस्ट, जाइए अब, वो उसे हक करते हुए बोली। वो अपने रूम में आया तो देखा नैना उसका इंतज़ार करते हुए सो चुकी थी। उसने अपने निचले होठ को दबाया और रूम का डोर लॉक किया। मोमबत्तियाँ पिघल चुकी थी काफ़ी हद तक। उसके पास आकर नैना के सिर पर हाथ फेरा, जो दुल्हन के लिबास में ही सो गई थी। अपनी जिम्मेदारी निभाने में पहले ही दिन नाकामयाब रहा। मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने नैना की गर्दन से वो भारी सा हार निकाल कर रख दिया और उसकी नथ भी उतार दी। कुछ देर वो उसे देखता रहा, फिर उसके सिर को चूम लिया और उसके पास ही लेट गया। पीयूष क्या कर रहा है? रीमा जी ने उसके पास आते हुए कहा, जो आंगन में ही बैठा फ़ोन देख रहा था, यानी कि प्राची से चैट कर रहा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ काम था। उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। तुझे नहीं लगता कि अब मुझे एक और बहू की और शालिनी को भी किसी के मदद और साथ की ज़रूरत है? वो उसके पास बैठते हुए बोली। मतलब? वो असमंजस से उन्हें देखते हुए बोला। मतलब कि मैंने अपनी देवरानी पसंद कर ली है और अब तुम्हारी तरफ से पास होना बाकी है। पापा जी को भी वो बहुत पसंद है, साथ ही घर के बाकी लोगों को भी। शालिनी आती हुई बोली। भाभी, माँ, क्या बोल रही हैं आप दोनों ये? वो उठते हुए बोला। तेरे पापा के पास रिश्ता आया था और उन्हें पसंद है। समझ नहीं आ रही इतनी सिंपल सी बात तुम्हें? अच्छा रुको, मैं पिक दिखाती हूँ। लड़की की बहुत अच्छी है और खूबसूरत भी। शालिनी ने अपना फ़ोन ऑन करना चाहा कि वो कुछ गुस्से से बोला। मुझसे बिना पूछे बात किए आप लोग इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं मेरी ज़िंदगी का? अब क्या माँ बाप को इतना भी हक नहीं है कि वो अपने बच्चों के भविष्य के फैसले ले सके? या बच्चे ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं अब हमारी? सुमेश जी की आवाज़ गूंजी।
पापा ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा हक है, पर मैं मतलब एक बार पूछना तो चाहिए, शायद कोई और हो मेरी ज़िंदगी में पहले से। पीयूष ने कुछ डरते हुए अपनी बात पूरी की। शादी होगी तो जो हमने पसंद की है वही होगी। इस घर में प्रेम विवाह नहीं होगा। एक ने रखी थी अपनी पसंद सामने, क्या हुआ, कितनी बदनामी होती अगर सालू बिटिया ने हाँ ना की होती तो। हम शायद समाज में सिर उठाकर चलने लायक ना होते। आशा है समझ गए होंगे सभी। पापा, किसी एक के गलती की सजा दूसरे को क्यों? और रही बात पसंद की, तो पीहू को भाई ने पसंद किया था, लेकिन पीहू भी गलत। उस लड़की का नाम भी नहीं सुनना हमें। वो गुस्से से बोले और चले गए। पापा जी को अभी पूरा सच नहीं पता है, पीहू की गलती नहीं थी और अब वो तो दर्श भैया से जुड़ चुकी है। पापा जी को पता चलेगा तो क्या होगा? अब क्रिस ही सब संभाल सकता है, शालिनी मन ही मन बोली। पीयूष के सामने प्राची के साथ बिताए पल घूमने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं नहीं रह सकता अपनी हरियाणवी के बिना, किसी और से शादी, उससे पहले जान ही क्यों ना निकल जाए मेरी। क्रिस ऑफिस से आने के बाद अभी कपड़े बदलने ही जा रहा था कि शालिनी उसके पीछे रूम में आ गई। वो अपनी टाई में उलझा था। उसे देख शालिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यार, ये भी क्या अजीब झमेला है, जितनी मेहनत से बांधो उससे ज़्यादा सुलझाने में लगती है। वो बड़बड़ाए जा रहा था। शांत मन से किया गया काम आसान लगता है और मन शांत ना हो तो छोटा सा काम भी बहुत बड़ा। शालिनी बोली और उसके पास आई। मैं निकाल दूं? उसने पूछा तो कृष ने अपना हाथ हटा लिया। वो अब उसकी टाई खोलने लगी जो कि कृष ने और उलझा दी थी। आज मूड इतना उखड़ा हुआ है, कुछ बात हो गई क्या? उसने टाई निकाल दी थी उसके गले से। नहीं, बस वो काम का प्रेशर, कोई ठीक से कुछ करना ही नहीं चाहता, सरकारी काम इसीलिए तो बदनाम है, और अफसर भी, वो बोला। शालिनी ने उसे पानी पीने को दिया। वो अपने शर्ट के बटन खोल लेट गया। आज इस टाइम मेरे पास कहाँ से? कुछ कहना है या कुछ हुआ है आज घर में? क्रिस को जैसे ही याद आया वो उठते हुए बोला। क्रिस, वो प्यारा सा चेहरा बनाकर बोली। बोलो। पीयूष किसी से प्यार करता है और पापा जी नहीं मानेंगे। वो चाहते हैं कि यही रिश्ता हो जो तय किया है सबने। तो मैं क्या करूं इसमें? उसकी ज़िंदगी है, वो बोले। तुम कभी अपने खड़ूसपन से बाहर नहीं आ सकते ना? बस जब देखो तब ये एटीट्यूड ही रहता है। भाई है वो तुम्हारा, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो खुश है, नाराज है, क्या चाहता है। वो नाराजगी से बोली तो कृष्ण ने उसकी कलाई पकड़कर खींच ली और उसे घूरते हुए बोला। हाँ, नहीं होती मुझसे प्यार से बात, ऐसा ही हूँ मैं, और तुम भी जानती हो ये बात। और रही बात फर्क पड़ने ना पड़ने की, तो तुम्हें क्या लगता है अभिमान से उसकी बहन और पीयूष के रिश्ते की बात बस यूं ही बोल दी? पीयूष उसकी बहन से ही प्यार करता है। मैंने उन दोनों को साथ देखा था, तभी अभिमान को यहाँ बुलाया था, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके आगे कि कौन मेरे बारे में कैसा सोचता है। क्रिस, वो मैं ज़्यादा बोल गई गुस्से में। जस्ट लीव मी अलोन फॉर सम टाइम्स, वो सख्ती से बोला। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरी बात शालिनी ने बोलना चाहा। मुझे हर बात का मतलब पता है सालू, बहुत अच्छे से। अभी कुछ मत बोलो प्लीज़, और जाकर उस गधे से भी बोल देना जो मन हो। क्रिस बोला, लेकिन शालिनी को खड़ा देख वो खुद ही रूम से निकल छत पर चला गया। नैना की नींद सुबह दर्श से जल्दी ही खुल गई। दर्श को अपने करीब सोया देख वो मुस्कुराई और उसका हाथ अपने ऊपर से हटाने लगी कि दर्श भी जाग गया। सॉरी, वो मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई, मैं बस उठना चाह रही थी और आपने। वो चुप हो गई बोलते बोलते। आपकी नींद की वजह से तो बहुत कुछ खराब हुआ है, दर्श ने उसे अपने पास लेते हुए कहा तो नैना की पलकें शर्म से बंद हो गई। आप चले गए थे, मैं इंतज़ार कर रही थी, पर पता नहीं कैसे नींद आ गई। सॉरी, उसने दर्श के सीने पर अपना चेहरा रखते हुए कहा। इतनी खूबसूरत सुबह बस आपके सॉरी सुनने के लिए उठा हूँ मैं, दर्श कुछ नाराज़गी सताते हुए बोला। अच्छा, तो मेरे डॉक्टर साहब को और क्या सुनना है? वो शरारत में आ चुकी थी। आप रहने ही दीजिए और जाकर फ्रेश होइए, दर्श ने उसे अपने बगल लिटाते हुए कहा। आई लव यू एंड हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। नैना ने उसकी तरफ करवट लिए ही उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। दर्श की आंखें एक मुस्कान के साथ बंद हो गई और उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस ली।
मॉर्निंग तो रोज़ ही होती है, पर आज आपके मेरे पास होने से गुड और स्वीट भी हुई है, दर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। बस बस ज़्यादा रोमांटिक मत होइए, मुझे उठना है, वो सिहरते हुए बोली, क्योंकि दर्श के हाथ उसकी गर्दन पर चल रहे थे। वेडिंग नाइट खराब कर दी तो क्या हुआ, वेडिंग मॉर्निंग मनाएंगे हम, और अब आप बच नहीं सकते। बहुत तड़पाया है नैना आपने, वो 3 शब्द सुनने में 2 साल से ज़्यादा तड़पा हूँ मैं। जब आप बीमार थी हर पल मेरी सांसें अटकी रहती थी आप में कि अगर आपको कुछ, आपके दर्द को देखकर बहुत दर्द होता था मुझे। बस हर पल यही दुआ करता था उस भगवान से कि मेरी नैना मेरी ज़िंदगी को बख्श दे, वरना मेरा क्या होगा। तब तो आपने ये हक भी नहीं दिया कि मैं आपको गले भी लगा सकूं, कभी बैठ कर जी भर कर बातें कर सकूं आपसे। इसलिए अब आपको रिहाई इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, दर्श ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। नैना की आंखों में नमी थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा से कोई उसकी ज़िंदगी में आएगा। मुझे आपसे दूर जाना भी नहीं है दर्श जी, वो बंद आंखों से बोले। दर्श ने उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने इंतज़ार के बाद उसे ये पल नसीब हुआ था जब नैना बस उसकी थी। वो एक एक लम्हे को अपने प्यार से भर देना चाहता था। नैना उसकी बाहों में सिमटी महसूस कर रही थी उसे, और वो भी उसका साथ दे रही थी। कैंडल परफ्यूम नहीं था तो क्या हुआ, उनका ये कमरा उनके इसकी महक से ही गूंज रहा था, जहाँ आज 2 तड़पते दिलों को उनकी मंजिल मिली थी। उनका प्यार परिपूर्ण हो रहा था। दर्श को उसकी मोहब्बत मिली थी तो नैना को एक ऐसा हमसफ़र, जैसी एक लड़की हमेशा चाहती है, वो उसे प्यार करे, भरोसा करे और उसे समझे। और दर्श तो बहुत पहले से ऐसा कर रहा था, जब वो उसे ठीक से जानती भी नहीं थी। तब से बस एक बार देखने भर में वो उसके दिल में समा गई थी, और आज वो उसकी लाइफ पार्टनर थी। शायद ही इससे अच्छा कुछ हो सकता था। पीयूष हाथ बांधे उसे घूर रहा था और वो क्यूट सा चेहरा बनाए उसे देख रही थी। इब बस भी करना, वो प्यारी सी मुस्कान लिए बोली। सीरियसली बस करो, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मेरी क्या हालत हो गई थी जब भाभी और माँ ने बताया कि किसी को पसंद किया है उन्होंने मेरे लिए। पापा तो एक शब्द सुनने को तैयार भी नहीं थे, उल्टा मुझे ही सुनाकर चले गए। लग रहा था दुनिया ही उजड़ गई, और तुम्हें ये सब मजाक सूझ रहा था, बता नहीं सकती थी मुझे। वो आज गुस्से में था। देखो तुम डांट नहीं सकते मुझे, वरना मैं कॉल कट करके नंबर ब्लॉक कर दूंगी। हाँ, उसने धमकी दी तो पीयूष का मन हुआ अपना सिर दीवार में लड़ा ले। इस वक्त वो वीडियो कॉल पर थी। शालिनी ने पीयूष को लड़की की फ़ोटो भेजी थी, और जब उसने देखी तो उसका दिमाग जैसे बंद हो चुका था और दिल खुशी से उछल रहा था। प्राची को ही पसंद किया था सबने, उसका ही रिश्ता आया था पीयूष के लिए। और जब उसने कॉल किया, प्राची से पूछा, तो उसकी शक्ल देख वो हंस पड़ी, जिस वजह से वो रूठा था। सॉरी बेबी, आगे से नहीं करूँगी ऐसा प्लीज़। प्राची ने जब उसे चुप देखा तो उसने अपने कान पकड़ लिए। पीयूष ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें झिलमिला गई थी, जो देख प्राची का दिल कचोट उठा। पीयूष, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मैंने बस मस्ती की थी थोड़ी सी, इसलिए मना किया था अभी भाई को, वो बेबसी से बोली। इट्स ओके, डोंट बी अपसेट। पीयूष ने उसका उतरा चेहरा देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। प्राची ने एक जोर की किस फोन में ही दे डाली। पीयूष के चेहरे पर हंसी आ गई। पागल, वो हंसते हुए बोला, और दोनों बातें करने लगे। क्रिस आंगन में लेटा था, शालिनी की बातों से कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ था। क्रिस बेटा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? रीमा जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए चेक करते हुए पूछा। हाँ माँ, ठीक हूँ मैं, वो उठने लगा। लेटा रह, सिर में दर्द हो रहा है, मैं तेल मालिश कर दूँ, वो बोली। परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा दर्द है। कृष्ण ने उनकी गोद में सिर रखा। लल्ला के लिए काढ़ा बोल दे, बना दे बहू, अम्मा ने रेखा से कहा तो वो हाँ बोल चली गई। रीमा जी उसके सिर में तेल मालिश कर रही थी। लल्ला, छुटकी के घर वालों से बात हुई तेरी? वो पीयूष तो करना ना चाह रहा ब्याह, तू उससे बात करके देख, ना माने तो मना कर दे लड़की वालों को। उम्र भर का फैसला होवत है ई, वरना तेरे जैसे उसे भी बस निभाना पड़े, जबरदस्ती में बंधा रिश्ता। अम्मा बोली तो क्रिस उन्हें देखने लगा। शालिनी और उसके रिश्ते ने आज फिर उसे सोचने पर मजबूर कर दिया।
अम्मा आपको पसंद है ना तो बस शादी वहीं होगी, आपका दिल थोड़ी दुखाएगा आपका पीयूष। भाई मना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बोल दो उन्हें जब आना हो आ जाए शादी की डेट रखने। पीयूष अम्मा के पैरों के पास बैठते हुए मिमियाते हुए बोला। अच्छा बच्चू, आज अम्मा का ख्याल आ रहा है, कल का हुआ था। अम्मा ने उसके कान पकड़ लिए। अरे वो फोटो सब देखी तब पता चला ना, वो अपना कान छुड़ाते हुए बोला। का पता चला? रीमा जी ने सवाल किया तो वो हड़बड़ा गया। क्रिस उसे देख मुस्कुरा रहा था। माँ वो मतलब हम मिल चुके हैं ना, वो निधि की शादी में, बस यही बोल रहा था। उसने अपना बचाव किया। मैं नहा लेता हूँ, क्रिस खड़ा होते हुए बोला तो रीमा जी ने हाँ में सिर हिलाया। मैं आता हूँ। पीयूष भी उसके पीछे दौड़कर भागा और पीछे से उसकी गर्दन में हाथ फंसाकर गले लग गया। क्या है अब तुझे? क्रिस बोला। भाई थैंक यू 1000 टाइम्स यार, आपने जो किया है मेरे लिए मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ। वो उसके गले लगते हुए बोला। मैंने क्या किया है? आपको क्या लगता है आप नहीं बताओगे तो पता नहीं चलेगा? प्राची के भाई से आपने मेरे लिए बात की और घर पर भी पापा अम्मा सब आपकी वजह से ही माने हैं, पीयूष बोला। तो क्रिस उसे हैरान नज़रों से देखने लगा कि इसे कैसे पता। प्राची ने बताया, पीयूष बोला। कृष्ण ने उसके बालों में हाथ फेरा। मैं तुझे उदास नहीं देख सकता, जाहिर नहीं कर पाता, बस कुछ भी हो तो बोल दिया कर आगे से, वरना दिक्कत हो सकती है बड़ी। ये तो मैंने संभाल लिया, लेकिन कब कौन सी बात बड़ी बन जाए कह नहीं सकते, कृष्ण ने कहा। जी भाई, वो मुस्कुराता हुआ बोला। शालिनी कुछ दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। क्रिस पहले सा चंचल नहीं रह गया था। हाँ, वो आगे बढ़ गया था, लेकिन कुछ खोकर। पीहू के उसकी ज़िंदगी से जाने ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था और उसे कुछ हद तक बदल भी दिया था। मैं अपने क्रिस को कैसे बोल गई वो सब, वो भी जब वो खुद परेशान थे। शालिनी खुद से ही उदास सी बोली। क्रिस टॉवल हैंगर से उतार कर जा ही रहा था कि वो उसकी पीठ से लिपटती हुई उसके सीने पर अपने हाथ कस चुकी थी। वो एक पल को आश्चर्य में पड़ गया। सालू हटो, मुझे लेट हो रहा है, नहाने जा रहा था, उसके बाद बाहर भी जाना है, क्रिश ने उसका हाथ हटाते हुए कहा। क्रिश, वो नम्र स्वर में बोली और हटी नहीं। सालू, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जब किसी से अपने परिवार से भी मतलब नहीं तो क्या फ़ायदा अब कुछ बोलने का। क्रिस गंभीर होकर बोला और उसका हाथ पकड़ अपने सामने खड़ा कर दिया। तुम्हें कुछ बोला तो अपना मान कर, दिल की बात जो कब से छुपा रखी थी, तुम्हारी खुशी के लिए अपने एहसासों को भी मन में दबा रखी थी। चली जाती उस पल हमेशा के लिए दूर, जब तू किसी और के साथ बंधन में खुशी से बस जाता। किस्मत ने ऐसा खेल खेला, मुझे ही तेरी जिंदगी में ला हवा के झोंके सा फेंका। तुझे सोचती हूँ तो मन में कान्हा की छवि रखती हूँ। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं कभी भी तुम्हारे लिए एक भी शब्द गलत सोचती हूँ? वो क्रिस का चेहरा हथेली में भर कर भावुक होकर बोली और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। उसके आंसू क्रिस के गालों पर गिर रहे थे और उसके माथे से अपना माथा जोड़ आंसू बहा रही थी। इंतजार तेरे इजहार का था, तू कब बढ़ेगी संग मेरे, हाथ थाम मेरा। ख्वाब मैंने भी 7 फेरों के बाद देखा था, तेरे बाद कभी ख्याल भी ना किसी का इस दिल में लाया था। तेरे शब्द मुझे चुभते हैं सबसे ज़्यादा, तुझे किसी और के साथ देख जलता है ये दिल मेरा। क्रिस की भी आंखों में नमी थी। उसकी लाइन सुन शालिनी की आंखों से आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई थी। वो क्रिस के सीने से लग गई। एक हाथ से उसने क्रिस की टी शर्ट को मजबूती से कसकर पकड़ा था और रो रही थी। क्रिस ने भी उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मैं बहुत पहले से प्यार का मतलब भी नहीं पता था, तब से ही तुम्हें अपने ख्वाब में सजाया था। मम्मी जब बोलती कि तेरा कान्हा भी आएगा जो तुझे बहुत प्यार करेगा, तो मुझे तुम ही दिखते थे। कॉलेज गई तब भी बस तुम ही याद आते थे, लेकिन बहुत देर कर दी थी मैंने। तुम्हें कोई और पसंद थी, वो बहुत अच्छी थी मुझसे, बहुत सुंदर। तुमने जब बताया तो मेरा मन हुआ कि ख़त्म कर लूँ खुद को। कृष्ण ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और इनकार में गर्दन हिलाई। शालिनी ने उसका हाथ हटा दिया और आगे बोली, पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारे ख्वाब सजाए थे, बहुत बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन जब हमारी शादी हुई तो तुम्हें टूटा देखा।
तो बहुत दर्द हो रहा था। मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई इस बात की कि अब तुम मेरे हो। मुझे तुम्हें देखकर दर्द होता था बहुत। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे कभी नहीं हो सकते। मासी ने सही कहा था कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं। तुम कहाँ और मैं। तुम तो हीरा हो जिसके सामने साथ कोयला कहाँ से अच्छा लग सकता था। मैं बस सोच ली थी कि कभी नहीं बोलूँगी तुम्हें कुछ, कभी भी नहीं। सालू, बस अब एक शब्द नहीं बोलोगी अपने बारे में। सुना तुमने कैसे कैसे शब्द बोल रही हो। एक थप्पड़ पड़ेगा बस सारे फालतू के ख्याल निकल जाएंगे मन से। कितनी बार कहा है, कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी सालू मेरे लिए अनमोल है और हर एक को जवाब देना सीखो, वो कोई भी हो, तुमसे बड़ा हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई भी। क्रिस उसे झिड़कते हुए बोला। शालिनी ने उसकी पकड़ ढीली होते ही दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। खड़ूस, वो बुदबुदाई। क्या बोला? वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। खड़ूस बोला, बोलूंगी हमेशा। बहुत डांटते हो मुझे। बोलो क्या कर लोगे? मैं माँ से भी बताऊंगी कि तुमने मुझे मारने का। आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। क्रिस ने उसकी खुली कमर पर अपनी ठंडी हथेली रख उसे खुद से करीब कर लिया था। बताऊं क्या कर सकता हूँ? उसके बाद ये भी जाकर बता दे माँ से। माँ की चमची। क्रिस ने उसके चेहरे को झुकते हुए कहा तो शालिनी की सांसें तेज हो गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और इनकार में सिर हिलाया। मैं नहीं, वो बोल ही रही थी कि क्रिस ने उसके होठों को चूम लिया और उसके निचले होठ को बाइट करके छोड़ दिया। शालिनी के पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। वहीं क्रिस मुस्कुरा रहा था। जाओ दिखा देना माँ को। नहीं, अम्मा को ज़्यादा डांट पड़ेगी फिर, है ना? वो अपनी एक आंख दबाते हुए बोला तो शालिनी ने उसे धक्का दे दिया जिससे वो बेड पर गिर पड़ा और अपना चेहरा छुपाते हुए वो बाथरूम में घुस गई। क्रिस हंस रहा था। हंसते हंस के उसके आंखों के कोर गीले हो गए। बहुत कीमती पल गंवा दिए मैंने, लेकिन अब नहीं। हमारी ज़िंदगी को प्यार से महका दूंगा और वादा करता हूँ खुद से कि तुम ऐसे ही हंसती रहोगी हमेशा। प्राची के पापा और अभिमान उनके घर आए थे। सुमेश जी ने पंडित जी को बुला उनके शादी की तारीख निकलवा ली थी, जो कि 6 महीने बाद की निकली थी। पीयूष, प्राची भी अभी कुछ समय चाहते थे। उनकी सगाई हो चुकी थी। कल क्रिस शालिनी के शादी की तीसरी सालगिरह थी और इसी खुशी में क्रिस ने एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें सारे दोस्त रिश्तेदार इनवाइट थे। क्रिस दर्श के पास कॉल किया था और बात कर रहा था। शालिनी भी वहीं थी। उसे शरारत सूझी और वो उठकर क्रिस के पास बैठ गई। कल ही है और अगर नहीं आया टाइम से तो बात मत करना। शालिनी ने क्रिस की गर्दन पर उंगली रखी और इधर उधर करने लगी। क्रिस उसके स्पर्श से बेचैन हो रहा था। उसने शालिनी का हाथ हटा दिया और उसे आंख दिखाई, लेकिन जो इतनी आसानी से मान जाए वो क्रिस की सालू कहाँ? नैना, अंजलि, पूरी फैमिली। क्रिस बोल ही रहा था कि शालिनी ने उसके चेहरे पर उंगली चलाना शुरू कर दिया। वो उसके इतने करीब थी कि क्रिस को उसकी सांसें अपनी गर्दन और चेहरे पर महसूस हो रही थी। शालिनी ने उसकी चिन के पास अपने लब रख दिए। क्रिस की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। क्रिस, तेरी आवाज़ नहीं आ रही है। टू कॉल पर है, दर्श बोल रहा था। शालिनी के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। क्रिस ने उसे देखा तो वो भागने को हुई, लेकिन क्रिस ने फुर्ती से उसकी कमर पकड़ उसे खींच लिया। भाई, बाद में बात करता हूँ, अभी एक चूहिया ज़्यादा ही तंग कर रही है। क्रिस, अच्छे से सबक सिखाना उसे, नैना ने हंसते हुए कहा और दर्द से फ़ोन लेकर कट कर दिया। तुमने मुझे चूहिया कहा? वो मुंह बनाते हुए बोली। ज़्यादा मस्ती छाई थी और जब मैं ज़रा सा भी टच कर देता हूँ तो सहन नहीं होता, बस भागने की जल्दी रहती है। मैं बताता हूँ तंग करना किसे कहते हैं। क्रिश ने उसको बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, तो तुमने प्रॉमिस किया था कि हमारी एनिवर्सरी पर ही करीब आओगे, तभी हम रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। वो खुद का बचाव करते हुए अपनी हंसी छुपाते हुए बोली। हाँ तो कल ही है, मैं तो वही सोच रहा था, लेकिन किसी को ज़्यादा ही जल्दी है तो सोच रहा हूँ आज रिहर्सल ही। वो आगे बोलता कि शालिनी ने अपने बगल से तकिया उठाया और उसको मारने लगी। दोनों की हंसी खिलखिलाहट उस कमरे में गूंज उठी। शालिनी के रूम में प्राची, निधि और पार्लर वाली लड़कियां थी। किसी ने डोर नॉक किया। मैं देखती हूँ, निधि बोली और उसने डोर खोला तो क्रिस था। भैया आप? हाँ, वो कुछ सामान लेना था, क्रिस ने उसे डोर से हटाते हुए कहा।
पार्लर वाली लड़कियों को देख उसने कुछ गुस्से से शालिनी को घूरा। उसे पता था कि उसे ये सब पसंद नहीं, फिर क्यों करा रही थी। तुम सब 2 मिनट बाहर जाओ, मुझे सालू से कुछ बात करनी है, क्रिश ने कहा। क्रिस भाई आज नहीं, अभी रोमांस के लिए आपके पास। प्राची बोलते बोलते रुक गई क्योंकि क्रिस कुछ गुस्से में लग रहा था। निधि ने उसे ना बोलने का इशारा किया और सब बाहर चली गई। उनके जाते ही क्रिश ने डोर लॉक किया। मेकअप आर्टिस्ट क्यों आई थी, फिर से किसी ने कुछ कहा? क्रिश ने उसका बाजू पकड़ते हुए सख्ती से पूछा। नहीं, वो बस निधि और प्राची ने बुलाई थी तो मम्मी ने कहा कि हमारे ही रूम में रेडी हो जाएं, और मैं बस अपने मन से आज थोड़ा सा रेडी होना चाहती थी तुम्हारे लिए। उसने अपनी उंगलियां एक दूसरे में उलझाते हुए कहा। बस यही बात है ना, क्रिश ने दोबारा से पूछा। सच्ची, उसने जल्दी से कहा। तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, बाकी तुम्हारी इच्छा हो तो ही मेकअप करना, वरना बिल्कुल नहीं। क्रिश ने उसका गाल थपथपाते हुए कहा तो उसने सिर हिलाया। क्रिश ने उसके सिर को चूम लिया और लॉकर से कुछ पैसे लेने लगा। तुम भी रेडी हो जाओ, मैं कपड़े निकाल देती हूँ, मेहमान आने लगे हैं, शालिनी ने कहा। मेरी वो 2 बहनें जो हैं ना, वो मेरा सिर खा लेंगी, ज़्यादा देर रुका तो मैं दूसरे रूम में पहन लूँगा, क्रिश ने कहा तो वो हंस पड़ी। पूरी हवेली बहुत ही खूबसूरती से एक दुल्हन की तरह सजी थी और सब बहुत खुश थे। नैना के बारे में क्रिश ने जब घर में सबको बताया और समझाया तो सबने उसे भी माफ़ कर दिया था। दर्श, नैना, उनका परिवार, शालिनी के मायके वाले, प्राची के घर वाले, अभिमान, सब मौजूद थे। शालिनी ने आज रेड कलर की बहुत ही प्यारी साड़ी पहनी थी। बालों को खुला छोड़ रखा था, आंखों में काजल, चेहरे पर बस नाम मात्र का मेकअप, होठों में गहरी लाल लिपस्टिक, जिसे देखते ही क्रिश का दिल धड़क उठा। आज वो एकदम दुल्हन सी लग रही थी। क्रिश ने भी उसी का मैचिंग रेड कुर्ता और वाइट जीन्स पहनी थी। उन दोनों ने सारे बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। भाई भाभी एक डांस हो जाए प्लीज़, पीयूष ने कहा तो सब उन्हें फोर्स करने लगे। क्रिश ने शालिनी को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। पर अकेले नहीं, सारे कपल्स मिलकर करेंगे, क्रिश बोला तो सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ आ गया और डीजे वाले ने गाना बजा दिया। सब झूमने लगे। केक कटने के बाद पार्टी एंड हो गई थी और अब फाइनली हमारे लव बर्ड्स अपने रूम में थे, जो आज उनकी वेडिंग नाइट से भी ज़्यादा अच्छे से सजा था। रूम में आते ही क्रिश ने उसे बाहों में भर लिया। इतनी देर से काबू में किया था अपने दिल को, तुम्हें आज इस लाल रंग में देख जिनका शोर बढ़ गया था। क्रिश उसके कान के पास अपने होठ रखते हुए फुसफुसाया। शालिनी के चेहरे पर लाली छा गई। क्रिश, डोर खुला है, उसने धीमे से कहा। क्रिश ने उसे बाहों में लिए ही डोर लॉक कर दिया। और कुछ? वो शालिनी के चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला तो उसने अपने होठों को दबा कर ना में सिर हिलाया और उसके लबों को छू लिया। आई लव यू, वो उससे दूर होते हुए बोली। लव यू टू, क्रिश ने उसे खींचकर बाहों में भर लिया और गोद में उठा लिया तो शालिनी का दिल और शोर करने लगा। उसके शरीर में सिहरन सी होने लगी थी क्रिश के स्पर्श से। क्रिश ने उसे उस गुलाब से सजे बिस्तर पर रखा ही था कि वो दूसरी तरफ होने को हुई। वो झुक गया। आज दूर जाने की इजाज़त नहीं है, वो मदहोशी और बेकरारी से कहा तो शालिनी ने शर्म से बोझिल पलकों को झुका दिया। क्रिश को इजाज़त मिल चुकी थी और वो उस पर अपना प्यार बरसाने लगा था। नाइट लैम्प को उसने हाथ बढ़ा शालिनी को अपने आगोश में लेने से पहले ही बंद कर दिया था। आज सही मायने में शालिनी के प्यार को मंजिल मिल चुकी थी। श्याम सलोनी का ये सफ़र आज यहीं पूरा होता है, लेकिन क्रिश, शालिनी के मोहब्बत का सफ़र यहीं से शुरू हो रहा था। ये कहानी का अंत तो है, लेकिन उनके प्यार की शुरुआत के साथ आज इस श्याम सलोनी को भी इसका कृष्ण मिल चुका था, जो बस उसका था। आज कहानी का लास्ट पार्ट है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली एक और प्यारी सी कहानी के साथ।